अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्लास 10th के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। कल मैंने मॉडल पेपर पार्ट 1 पोस्ट किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ये बहुत अहम है। कल सिर्फ ऑब्जेक्टिव सवालात पोस्ट किए गए थे, आज ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911, 1920, 1925, 1905। सही जवाब क्या होना चाहिए? तो सही जवाब है 1911। हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है? खुदा के लिए, रसूल के लिए, अंबिया के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए। तो खुदा पाक के लिए आया है। तीसरा सवाल है जो आप यहाँ देख रहे हैं, डॉक्टर मुमताज़ अहमद किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो मुमताज़ अहमद के बारे में बहुत मुश्किल है जवाब देना, क्योंकि मुझे लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस सवाल है। अगर यहाँ पर मुमताज़ अहमद के अलावा यानी मोहम्मद मोहसिन होता तो फिर इसका जवाब दिया जा सकता, तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। आगे चलते हैं। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है? यानी सोलर सिस्टम में ज़मीन की क्या हैसियत है? तो ज़मीन एक सैयारा है, यानी एक ग्रह है। उसके बाद अगला सवाल है, लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल वदूद, अब्दुल गफूर, अब्दुल शकूर। इनमें से कोई नहीं, तो अब्दुल गफूर। शेर में कितने मिसरे होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो शेर में 2 मिसरे होते हैं। नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? 1908, 1909, 1910, 1911। तो सही जवाब है 1910 में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? अल फारूक, असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद या आब हयात। तो असबाब बगावत हिंद। सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। तो सही जवाब है लाहौर में पैदा हुए। मुबारक अज़ीमाबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुज़ुर्ग से मिलता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह और शरफुद्दीन अहमद यहया मनीरी। तो सही जवाब है बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं, मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब मिर्ज़ा नौशा, मिर्ज़ा फ़खरू, मिर्ज़ा खुसरू। इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है मिर्ज़ा नौशा। उसके बाद अगला सवाल है, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? 1955, 1953, 1954, 1956। सही जवाब है 1953। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए थे? यहाँ भी सवाल कुछ अलग तरह का दे दिया गया। अब इसका सवाल इस तरह होता कि नागालैंड में मुनक़िद नेशनल कांग्रेस में कौन साइंसदान शरीक हुए थे? तब वहाँ का सही जवाब होता APJ अब्दुल कलाम। इसलिए सवाल यहाँ पर समझ में नहीं आता है और ये अलग तरह का सवाल है, इसके बारे में क्या कहा जाए। उसके बाद है, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? खाला, फूफी, नानी, दादी। तो फूफी ने परवरिश की। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? तो आर्यभट्ट की पैदाइश 474, 475, 476, 477। तो इसका जवाब 476 है। शायद इसमें कंफ्यूज है। अगर कोई जवाब आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें। बहरहाल 476 में इसको मानता हूँ। नॉवेल एक चादर मैली सी के मुसन्निफ कौन है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी या मंटू। तो राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद यहाँ है, वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। सही जवाब है 5 साल। कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे? आतिश, गालिब, मोमिन या अनीस। सही जवाब है आतिश। उसके बाद है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 1951, 1952, 1953, 1954। तो परवीन शाकिर की पैदाइश 1952 में हुई थी। उसके बाद है, नसीम कहाँ पैदा हुए? दयाशंकर नसीम, दिल्ली, दक्कन, लखनऊ या पटना। तो सही जवाब है लखनऊ में पैदा हुए थे। उसके बाद है, मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे?
तो ये इरफान सिद्दीकी के दादा थे। उसके बाद है निसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें उठती हैं के शायर कौन है? सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, निहालुद्दीन, इनमें कोई नहीं, तो सही जवाब है सलाम मछली शहरी। अमृता प्रीतम किस जबान की शायरा थी? गुजराती, पंजाबी, हिंदी या मराठी? तो ये पंजाबी जबान की शायरा थी। शौक को किस सिन्फ शायरी में सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई? तो गज़ल, मरसिया, मसनवी या रुबाई? तो हम लोगों ने मसनवी पढ़ा है, इसलिए मसनवी ही सही जवाब है। अगला सवाल है हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994? सही जवाब है 1991। गज़ा की जमा क्या होगी? गज़ाओं, गज़ाएं, गज़वत, अग़ज़िया? तो सही जवाब है अग़ज़िया। आम की ज़िद क्या होगी? ख्वास, आम, ख़ास? इनमें से कोई नहीं, सही जवाब है ख़ास। उसके बाद है फ़राइज़ का वाहिद क्या होगा? फ़र्ज़ी, फ़रूज़, फ़रोश या फ़र्श? फ़र्ज़? तो फ़र्ज़ वाहिद है। ज़मीर गायब की मिसाल दीजिए। वह, तू, मैं, इनमें से कोई नहीं, तो गायब है वह। दर्ज झैल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानदेही करें। दही, मोती, कुर्सी, हाथी? तो सही जवाब है कुर्सी। उसके बाद है कान खड़े होना का मतलब क्या है? होशियार होना, कान उलट जाना, कान में दर्द होना? इनमें से कोई नहीं, तो कान खड़े होने का मतलब है होशियार होना। अलम की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 3, 2? तो यहाँ पर 5 दिया गया है, इसलिए यहाँ पर 5 देंगे, और कहीं 6 होता तो 6 भी दे सकते थे, क्योंकि कहीं किसी कवायद में 5 किस्में हैं और किसी कवायद में 6 किस्में हैं। तो यहाँ 5 है, तो इसलिए 5 को ही मानेंगे। उसके बाद अगला सवाल है अहमद की वालदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? फ़ाइल, मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, सिफ़त? तो सिफ़त है। खुर्द का मुतरादफ क्या होगा? नोश, नौशा, नौशीन? इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है नोश। दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है? दर्स, मुदर्रिस, दर्सगाह, तदरीस? तो सही जवाब है दर्सगाह। जैद आम खाता है। इस जुमले में आम क्या है? इसमें फ़ाइल, इसमें हालिया, इसमें मसदर, इसमें मफ़ऊल? तो इसमें मफ़ऊल है। तमाज़त के सही मानी क्या है? सर्दी, गर्मी, तर? इनमें से कोई नहीं, तो सही मानी है गर्मी। उसके बाद कसीदा के तशबीब से शायरी की कौन सी किस्म बनी? नज़्म, गज़ल, रुबाई या गीत? तो गज़ल बनी। खाक के सही मानी क्या है? आग, पानी, हवा, मिट्टी? तो सही जवाब है मिट्टी। वह इल्म जिसमें शायरी का फ़न सीखा जाए उसे क्या कहते हैं? इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म उरूज़, इल्म बलागत? तो सही जवाब है इल्म उरूज़। अब यहाँ देखें दर्ज झैल, यहाँ देख सकते हैं आप 10 में। दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखें। कुतुब खाना, फ़ज़ाई आलूदगी, हुब्बुल वतनी, ग्लोबल वार्मिंग या ईदुल ज़ुहा? ये 5 हैं, और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये 5 जो मज़ामीन हैं इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके हवाले कर दूँगा। उसके बाद है नंबर 5 में देख रहे हैं आप, अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखें और ये बताएं कि आप मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहते हैं। या फिर अपने स्कूल के हेडमास्टर को दरख्वास्त लिखें जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश करें। ये वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी? तो अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल थी। बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, ये निर्वाण का तस्वुर है। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? तो सर सैयद अहमद की वालदा का नाम था अज़ीज़ुन्निसा। नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए। तो तौबतुन नसूह, नबातुन नाश, और भी हो सकता है मीरतुल उरूस। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो अजीमाबाद में हुई। यहाँ सवाल है निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? तो ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। उसके बाद दूसरा सवाल है भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए? तो सूबेदार मेजर के ओहदे से। भाभी जान ने अपने कंगन बेचकर किसको रुपया दिए, किसको पैसे दिए? तो शम्मी को दिए। बाल विज्ञान कांग्रेस का मौजू खास क्या था? तो बाल विज्ञान कांग्रेस का मौजू खास था ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद एक सवाल है निदा फाजली को मिलने वाले किसी एक अवार्ड का नाम बताएं। तो ये आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि वो अवार्ड कौन सा था। एक बार सवाल सुने,
निदा फाजली को मिलने वाले किसी एक अवार्ड का नाम लिखें। ये जवाब आपको बताना है कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई किताब से मोहब्बत करते हैं और आपने वीडियो देखी है। उसके बाद अगला सवाल है, गालिब की परवरिश किसके ज़ेर साया हुई? तो चचा नसरुल्लाह बेग के ज़ेर साया हुई। जफ़र गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? तो गोरखपुर में हुई। तो गोरखपुर कहाँ है? यूपी में है। तो यूपी में इनकी पैदाइश हुई। अब यहाँ देखें, हमद और नात में क्या फ़र्क है, इसे समझेंगे। हमद और नात, तो वो नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ हो उसे हमद कहते हैं, और वो नज़्म जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है उसको नात कहते हैं। इसमें मार्फा किसे कहते हैं? तो इसमें मार्फा अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो उसको इसमें मार्फा कहते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह। उसके बाद है, अहमद फराज का एक शेर लिखिए। अहमद फराज का, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग, ये वगैरह वगैरह। चलिए, उर्दू के किसी दो अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो सुहेल अज़ीम आबादी, निगार अज़ीम, कमर जहाँ, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई? तो भीमराव अम्बेडकर की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई से हुई। उसके बाद है, शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम लिखिए। तो शबनम कमाली के नातिया मजमूए का नाम है ज़ियाए अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौसी अक़ीदत वगैरह वगैरह। अफसाना खाली संदूक में तरादुई के भाई का नाम क्या था? तो तरादुई के भाई का नाम था सुमेश्वर। उसके बाद है, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास में दो किरदारों के नाम लिखिए। तो नावल तो आपको एक ही पढ़ना है, तौबतुन नसूह, उसमें दो नाम आसान है, नसूह और एक फहमीदा। बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं आप। उसके बाद आगे देखें, PTO यानी आगे दिया हुआ है, किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। झैल के अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का पता चले। यहाँ आप देख रहे हैं, दही, तो दही खट्टा है। रोटी बासी है। आदत, मेरी आदत अच्छी है। किताब, मेरी किताब नई है। तस्वीर, उसकी तस्वीर पुरानी है। भाभी जान खुलासा लिखना है आपको, तो ये आप लिख सकते हैं। कमर जहाँ की कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है? तो यहाँ बताया गया है कि वो शाख जो पेड़ से कट जाती है वो फिर दोबारा पेड़ से नहीं जुड़ती, दरख्त से नहीं जुड़ती। इंसान इसी तरह अपने समाज से अगर एक बार कट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ सकता है। हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। तो हम नौजवान हैं परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई मशहूर नज़्म है। इस नज़्म में उन्होंने नौजवान को कहा है कि नौजवान हमारी शान है, हमारे मुल्क के लिए नौजवान बहुत कुछ हैं। अगर नौजवान चाहें तो हमारे मुल्क में तरक्की हो, नौजवान सही रास्ते पर चलें तो हमारा मुल्क आगे कामयाबी की राह तय करेगा, और यही नौजवान अगर बिगड़ गए तो फिर हमारा मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगा, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, वाहिद अल्फाज की जमा बताइए। तो ज़िद की जमा क्या है? ज़िद अज़दाद, खिदमत खिदमात, हक़ हुकूक, बाब अबवाब, गलत का अगलात। उसके बाद है, मंदरज़ैल मुहावरात में किसी 5 मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसका जुमला आप बना सकते हैं अपने तरीक़े से, जैसे लोहे का चना चबाना, तो ये काम करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। इस बात पर ख्याल रखना है आपको कि चना चबाना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चना चबाना ही हो जाए। अगर चने चबाने इस तरह भी लिखेंगे तो ये जुमला में इस्तेमाल हो जाएगा। चने चबाने का इस्तेमाल भी करेंगे तो चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जिस तरह लिखा हो वही हो, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सवाल आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बहुत आसान सवालात थे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन एक बार मैं फिर इस बात को दोहरा दूं कि हो सकता है कहीं से कोई गलती हो गई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, बहुत अच्छी बात है किसी की इस्लाह करना, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन लहजा ऐसा लगे कि वाकई किसी इंसान का लहजा है, किसी पढ़े लिखे इंसान का लहजा है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।